Hello bachao, welcome again. Today we will discuss another topic of your math syllabus that is factor. लास्ट वीडियो हमने एलसीएम के बारे में देखा था, मल्टीपल क्या होता है, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होता है एंड फाइनली एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कोई भी दो नंबर या तीन नंबर या फिर 4 नंबर्स उनके बीच में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, अगेन वीडियो देख सकते हो, कुछ भी करो लेकिन डाउट मत रखो। क्लियर? टुडे वी विल डिस्कस अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैथ सिलेबस दैट इज फैक्टर। ध्यान से देखो, फैक्टर आपने कई जगह पे सुना होगा, ये इसका फैक्टर, ये उसका फैक्टर। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है भाई? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसका फैक्टर है? तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले फैक्टर समझने से पहले आई विल लाइक टू डिस्क्राइब यू अबाउट डिविजिबल वर्ड। जो डिविजिबल वर्ड आपने सुना है, ओके, ये इससे डिविजिबल है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर आप डिविजिबल वर्ड सुने या फिर पढ़े तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट देखो। आप डिविजिबल वर्ड आप जब भी कहीं पे भी सुनते हो या फिर देखते हो तो आई सजेस्ट यू कि आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए। क्या? वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, डिविजिबल अगर आपने कहीं पे भी देखा डिविजिबल, ओके, तो डिविजिबल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आएगी। डिविजिबल यानी कि उस डिवीजन में रिमाइंडर 0 आएगी एंड नॉट डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर नॉन 0 आएगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फैक्टर इजीली समझ में आ सकता है। देखिए ध्यान से, विथ एग्जांपल हम करते हैं। डिविजिबल यानी क्या? डिविजिबल है, उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या आता है? मान लो सपोज मैंने एक नंबर लिया है, दैट इज लेट्स टेक 24, ओके। 24 इज द नंबर, उसको हम सपोज 5 से डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 5, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 24 न्यूमरेटर में आएगा, 5 डिनोमिनेटर में आएगा, सो इट इज 24 अपॉन 5। सबसे पहले इसका डिवीजन जो है ना 24 अपॉन 5, तो 24 अंदर डिवाइडेड बाय 5। कई बच्चे लिखते हैं 24 ऐसे, 24 अपॉन 5, वो बात गलत है। 5 से डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड नहीं करना है, ओके। सो 24 अंदर आएगा और जो 5 है वो बाहर की साइड पे आएगा। 24 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे। चलो क्लियर? सो 24 डिवाइडेड बाय 5, अगर आपको ये डिवीजन परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली 5 का टेबल बोलोगे, यस और नो। और कहां तक? 24 से कम वैल्यू आनी चाहिए, 24 से बर्थडे नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करो बोलना 5 का टेबल। बहुत इजी है, 5 5 ऐड करते जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25 हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो 5 4 जा 20 वो नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम यहां पर करेंगे 5 4 जा 20। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहां पर बच जाएगा क्या? 4। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये जो 4 है जो बाकी बचा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो अभी क्या है? रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर आपको 0 दिख रही है? नहीं। रिमाइंडर क्या है? इट इज अ नॉन जीरो नंबर। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 4 है, और रिमाइंडर 4 है दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 तो नहीं है। हमें क्या चेक करना है? रिमाइंडर 0 है या नहीं। तो अभी यहां पर हमें रिमाइंडर 0 नहीं दिख रही है, दैट मीन्स कि ये डिवीजन तो हो रहा है लेकिन 5 जो है, सॉरी 24 जो है वो 5 से डिविजिबल है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑल्दो ये डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, रिमाइंडर 5 आ रही है, क्वेश्चन पार्ट में 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। जिसका डिवीजन हो रहा है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। जिससे डिवीजन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली डिवाइजर। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। और ये जो हमें यहाँ पे जो नंबर लेफ्ट हो रहा है, जो बाकी बच रहा है, वो क्या है? रिमाइंडर है, यस और नो? ये सबको पता होगा। तो रिमाइंडर 0 है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट आउट। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है, अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 यहां पर आपको दिख रही है? अभी नहीं। रिमाइंडर क्या है? 4 है, 0 नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी है, अगर 0 के अलावा कुछ भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इससे डिविजिबल नहीं है। यानी कि अभी मुझे स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम कि 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ये डिवीजन हो रहा है, मुझे पता है, क्लियर? नॉट डिविजिबल बाय 5। रिमाइंडर हमें 4 मिल रही है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रही है, रिमाइंडर 0 मिलनी चाहिए, तब हम ऐसा कह सकते हैं हाँ भाई ये डिविजिबल है। चलो क्लियर? तो आप क्या मानते हो कि 24 में को मैं किससे डिवाइड करूं तो वो डिविजिबल कहलाएगा? आपके दिमाग में 2 3 4 5 ऐसे नंबर आ ही जाने चाहिए कि 24 को उससे डिवाइड करेंगे, हाँ तब रिमाइंडर 0 आ सकती है, वो सोचना है आपको।
तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है, यहाँ पर दिस 4 या 5 या फिर 6 ऐसा कुछ करने पर एग्जैक्टली 24 आंसर आ जाए तब रिमाइंडर 0 आ सकती है, तब हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तब हम कह सकते हैं कि 24 इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। यस और नो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी ये डिवीजन हो रहा है लेकिन हम डिविजिबल है ऐसा नहीं कह सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा कि 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, बहुत इजी हो गया। चलो तो अब मुझे बताओ कि 24 को तो फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा तो आंसर 0 आएगा। आंसर यानी कि अगेन क्या, रिमाइंडर 0 आएगी, ऐसा मैं कहने जा रहा हूं। चलो तो 24 को किससे डिवाइड करूं, यहाँ पे मैंने रैंडमली अभी 5 लिया था तो 5 से देखा हमने, 5 को हमने अपसेट कर दिया। ओके 5 ने हमें अपसेट कर दिया कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, बात खत्म। तो डिविजिबल है ऐसा स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें यहाँ पर 5 के अलावा अब कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, सोचो आप। तो 24 किसके टेबल में आ रहा है, जस्ट थिंक दैट आउट। अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये नंबर होता तो यहाँ पर 24 आके रिमाइंडर 0 हो जाती। एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोज हमने 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 24 इवन नंबर है, 2 के टेबल में सारे इवन नंबर आ ही जाते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि डिवाइजर की जगह पे ये क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर की जगह पे 5 की बजाय हम 2 ले ले, तब ये डिवीजन में 2 12 24, यस और नो। या फिर आप एक एक स्टेप करते हो, 2 1 2 0 ऊपर से आया 4, 2 2 4 अगेन 0, सो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने एक बार रिमाइंडर 0 देख ली तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो नंबर है डिवाइडेंड जो है वो इससे डिविजिबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट 24 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो हम यहां पर डिविजिबल वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके डिविजिबल यानी कि सिर्फ डिवीजन होता है ऐसा नहीं, डिविजिबल अगर आपने सुना, डिविजिबल आपके माइंड में कहीं से भी आया तो आपको यह समझ आ ही जाना चाहिए कि डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0 ही होगी, डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 ही होगी उस डिवीजन में। ओके तो 24 इज डिविजिबल बाय 2 यानी क्या हुआ कि 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 ही आएगी। वन मोर थिंग कि अगर हम ये स्विच कर दे यानी कि बदल दे, तब भी 12 2 24 आएगा। इन दोनों की पोजीशन, ये दोनों जो है उनकी पोजीशन आप ऐसे उल्टा दो, क्लियर। तो 24 डिवाइडेड बाय अगर हम 12 करेंगे यानी कि डिवाइजर में अगर हमने 12 ले लिया तब भी 12 2 24 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगी। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। वो 2 से तो डिविजिबल था ही, वो 12 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 12 2 भी 24 होने वाला है। ओके तो अगर आपने रिमाइंडर 0 देख लिया अगेन तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। 2 से है तो 2 से जो आंसर आएगा उससे भी होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी 24 को डिवाइड कर सकेगा विथ रिमाइंडर 0। चलो क्लियर। तो 2 से डिविजिबल है तो ये जो आंसर आएगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और किससे डिविजिबल है बताओ मुझे पता है कि आपको पता है 24 और कौन से टेबल में आएगा, एग्जैक्टली बच्चा लोग वो 3 के टेबल में भी आने वाला है, क्योंकि 2 + 4 क्या होता है 6। तो जिसका एडिशन करने पर हमें कोई ऐसा नंबर मिले कि जो 3 के टेबल में आता हो तो वो नंबर खुद भी 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। फिर से ध्यान से देखो, ये जो नंबर है इसके सभी डिजिट का एडिशन किया हमने 2 + 4 तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर मिला कि जो 3 के टेबल में आ रहा है, सोचना मत 6 3 के टेबल में आता ही है भाई, क्लियर। 3 1 3 3 2 6। तो ये जो नंबर है वो इटसेल्फ वो खुद भी 3 के टेबल में आने ही वाला है। ये एक लॉजिक है, ये एक रूल है, ऐसा आपको याद ही रखना है। वो भी 3 के टेबल में आने ही वाला है। तो 24 भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने डिवाइजर 3 ले लिया, 3 का टेबल बोलो 24 आने तक, मुझे पता है कि यह सबको पता है।
3 1 जा 3 से लेके 3 7 जा 21 होगा एंड नेक्स्ट स्टेप 3 8 जा 24 एग्जैक्टली 24 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगी, 3 8 जा 24 रिमाइंडर 0। तो अगर फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने रिमाइंडर 0 ऐसा देखा तो वो डिविजिबल है ऐसा वर्ड आप कह सकते हैं। अगर डिविजिबल ऐसा वर्ड आपने कहीं पे भी देखा या सुना तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी रिमाइंडर 0 ही आएगी, उस डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही आने वाली है। तो यहां पर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या सोच सकते हैं, देखो कि 24 इज डिविजिबल बाय 3। तो अभी मैंने आपको बताया कि 12 को यहां पर लिखते तो भी 12 2 जा 24 होता, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। यहां पर भी ऐसा लिख सकते हैं हम कि अगर 24 को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, स्विच करके देखो, उल्टा के देखो क्या आएगा यहां पर डिवाइजर में, एग्जैक्टली 8 आएगा, तो बी 8 3 जा 24 होगा, तो 24 इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। चलो क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी हो गया। फैक्टर वर्ड को समझने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिविजिबल क्या होता है, नॉट डिविजिबल क्या होता है। डिविजिबल यानी कि उस डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही आनी चाहिए, तब भी हम डिविजिबल वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। 24 इज डिविजिबल बाय 2, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 24 इज डिविजिबल बाय 12, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 8, क्योंकि दोनों में अगर हम डिवीजन करेंगे क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर क्या आएगी, एग्जैक्टली 0 आएगी। चलो क्लियर है, ओके। और कोई ऐसा नंबर है जो आप सोच सकते हो, क्या 24 और किसी से डिवाइड हो सकता है विथ रिमाइंडर 0? क्या आपके दिमाग में कोई एक नंबर है ऐसा कि जिससे 24 अब भी डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर 0 मिल सकती है? सोचो सोचो, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि 24 वो 4 के टेबल में भी आने वाला है। 4 1 जा 4, 2 जा 12, 3 जा 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। 4 6 जा 24 आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर 0 आएगी। अगेन बहुत ही ध्यान से यह बात सुन लो आप कि अगर आपने रिमाइंडर 0 देख ली तो ये नंबर इससे डिविजिबल है, ऐसा स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, 24 इज डिविजिबल बाय 4। तो और एक बात जो हमने पिछले 2 केसेस में की, यहां पे भी आप स्विच कर दो। अगर 24 डिवाइडेड बाय 6 होता तो 6 4 जा 24 होके फिर से रिमाइंडर 0 आ जाती। तो और एक स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 24 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। चलो क्लियर, ओहो इतना सारा हमने फाइंड कर दिया कि 24 किससे डिविजिबल है, लेकिन एक बेसिक नंबर ही रह गया। 24 तो अपने आप से डिविजिबल होता ही है ना भाई, 24 डिवाइडेड बाय 24 किया अगर तो 24 1 जा 24 होके रिमाइंडर 0 आएगी। तो यहां पर भी स्विच करेंगे हम, तो 124 जा 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, तो अगेन यहां पर भी रिमाइंडर 0 आ गई। यानी कि 24 को हम उससे खुद से ही डिवाइड करेंगे तो भी 24 1 जा 24 होके रिमाइंडर 0 मिलेगी। एंड अगर 24 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, क्लियर, तब भी 124 जा 24 होके रिमाइंडर 0 ही मिलेगी। यानी कि और 2 स्टेटमेंट हम जो लिख सकते हैं वो क्या है, 24 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 24 ऑल्सो। 24 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, देख लो क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगी। और 24 से भी डिविजिबल है, क्यों भाई, क्योंकि 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आती है। तो बहुत अच्छा हो गया, ये सारे नंबर से 24 डिविजिबल है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी नंबर वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। अगेन डिविजिबल यानी क्या कि उस नंबर से डिवाइड करने पर हमें एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 मिलेगी। डिविजिबल रिमाइंडर 0, डिविजिबल रिमाइंडर 0, दोनों कॉन्सेप्ट आपको साथ में ही दिमाग में आने चाहिए, तब आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। कहीं पे भी आपने डिविजिबल वर्ड सुना तो आई वॉन्ट टू थिंक यू दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगी। मैं आपको यही चाहता हूं कि डिविजिबल वर्ड सुनने पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि डिविजिबल वर्ड आपने सुना तो रिमाइंडर 0 आएगी, वो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। चलो क्लियर है यहां तक, ओके, नो डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे मैसेज करो, कॉल करो, यूट्यूब पर कमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन डाउट मत रखो। क्लियर, ओके। नाउ सी देयर आर सम नंबर्स के जो और किसी से डिविजिबल नहीं होते, 1 से एंड खुद से। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक, ओके। फैक्टर, अगेन
मैं आपको प्राइम नंबर तक ले जाना चाहता हूं। फैक्टर क्या हुआ और प्राइम नंबर क्या हुआ वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले डिविजिबल तो रिमाइंडर 0 वो आपको समझ में आ गया होगा। 24 वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, कितने कितने नंबर हमने लिए, चलो यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4, 6, 8, 12 एंड 24। यहाँ पर देख लो आप हमने क्या कौन कौन से नंबर लिए। 1 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है, बराबर 124 आ गया। फिर 2 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल, 2 एंड 12 भी आ गया। 3 से 8 से, 3 एंड 8 वो दोनों भी आ गए। 6 एंड 4 वो दोनों से भी डिविजिबल है, वो दोनों भी आ गए। इसके अलावा कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 24 को विथ रिमाइंडर 0 डिवाइड कर सके। ये सारे नंबर जो यहां पर मैंने लिखे हैं ये बॉक्स में, क्लियर, इतने ही नंबर 24 को विथ रिमाइंडर 0 डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 24 इज डिविजिबल बाय दिस ऑल। इसमें से आप कुछ भी डिवाइजर रख लो, आपको रिमाइंडर 0 मिलने ही वाली है, चेक कर लो यहां पर। तो इन सारे नंबर्स को, ये जो नंबर्स है उन सारे नंबर को हम क्या नाम देंगे, दोज आर फैक्टर्स ऑफ 24। दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 24, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं विथ रिमाइंडर 0, या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि कौन कौन से नंबर से 24 डिविजिबल है, उन सारे नंबर्स को उसके यानी कि 24 के फैक्टर्स कहते हैं। तो आई होप फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर यानी क्या वो आपको पता चल गया होगा कि 24 का फैक्टर हम किसे बोल सकते हैं, जो जो नंबर 24 को विथ रिमाइंडर 0 डिवाइड कर सके उन सभी नंबर्स को हम 24 के फैक्टर्स कहने वाले हैं। चलो क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप फैक्टर क्या हुआ, कोई भी नंबर किसी का भी फैक्टर है कि नहीं वो आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि x जो है वो y से डिविजिबल है, देन से समझना आप x है वो y से डिविजिबल है। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे कि x इज डिविजिबल बाय y, डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y, मतलब कि x डिविजिबल है y से, डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर 0 आएगी। यानी कि इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो y है वो x का फैक्टर हुआ। यहां पर 24 एज्यूम करो, पिछले एग्जांपल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर 24 एज्यूम करो, यहां पर 3 एज्यूम करो, तो 3 के टेबल में 24 आएगा क्या, 3 8 जा 24 आएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगी। तब हम कह सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ 24। क्यों, क्योंकि 24 3 से डिविजिबल है। तो यहां पर हमें x एंड y के फॉर्म में दिया है, नो वरी अबाउट दैट। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी नंबर को हम किसी से भी डिवाइड करें और वो रिमाइंडर 0 दे दे तो वो नंबर, वो जो डिवाइजर है उससे डिविजिबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। डिविजिबल, रिमाइंडर 0। तो x को अगर मैंने y से डिवाइड किया, y समथिंग्स आर x, तो यहां पर आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई y जो है वो x को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा, यानी कि x इज डिविजिबल बाय y, y जो है वो x का फैक्टर हो गया होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट कि y इज अ फैक्टर ऑफ x। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, रिवाइंड करके देखो 24 से हमने डिवाइड किया था, 24 को डिवाइड किया था 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 को हम क्या बोलते थे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। क्यों, क्योंकि 24 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 देगा। तो यहां पर y डिवाइजर है, x डिवाइडेड बाय y किया हमने, तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज डिविजिबल बाय y। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रही है, तो y जो है वो x का फैक्टर हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो क्लियर है यहां तक। तो अब आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बात है जो लॉजिकल है कि अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, अगर मैंने आपको कोई भी नंबर रैंडमली नंबर दे दिया, तो वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने 24 की लिस्ट बनाई कि वो इतने सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो सारे नंबर को 24 को का फैक्टर बोलते हैं, 24 के फैक्टर्स बोलते हैं हम। तो कोई भी नंबर, ये तो 24 था, बहुत ज्यादा इजी था, हम इजीली सोच सकते थे कि कौन कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा। लेकिन रैंडमली मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, तो एटलीस्ट आप, एटलीस्ट बोलता हूं, एटलीस्ट आप ऐसा तो सोच ही सकते हो कि वो जो नंबर है वो 1 से एंड अपने आप से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, होता ही है ऑलवेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल 39, अब ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूं कि 39 और कौन कौन से टेबल में आएगा, हम सिर्फ बेसिकली इतना तो सोच ही सकते हैं कि इसको डिविजिबल होने के लिए इसको डिवीजन करके हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तो हम डिवाइजर में क्या ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सोचे बिना हम 2 नंबर तो लिख ही सकते हैं कि यहां पर अगर हम 1 ले लें, ठीक है,
सपोज मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, 1 3 जा 3 होगा एंड 1 9 जा 9 होगा, बात खत्म, रिमाइंडर 0 आ गई। अगर रिमाइंडर 0 आ गई तो क्या वर्ड आना चाहिए दिमाग में? रिमाइंडर 0 तो डिविजिबल, यानी कि 39 इज डिविजिबल बाय 39 इज डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1। एज वेल एज हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं, यानी कि वो नंबर खुद हमने ले लिया इटसेल्फ, तो 39 वंजा भी 39 होने वाला है, तब भी रिमाइंडर 0 आएगी। तो और एक स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं कि 39 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 39। चलो क्लियर है यहाँ तक, ऑल्सो डिविजिबल बाय 39। तो आई होप कि कोई भी नंबर के लिए, कोई भी नंबर, हम एटलीस्ट 2 नंबर तो ऐसे निकाल ही सकते हैं कि वो जिससे डिविजिबल हो सके, वो नंबर खुद एंड 1। कोई भी नंबर दे दिया मैंने आपको, सपोज 49, तो 49 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 1 49 जा 49 होगा, रिमाइंडर 0 आएगी। एंड 49 डिवाइडेड बाय 1 किया, सॉरी 49 किया, तब भी 49 1 जा 49 होकर रिमाइंडर 0 आएगी। तो 49 को डिवाइड करने के लिए विथ रिमाइंडर 0 2 नंबर तो ऐसे अवेलेबल है ही कि भाई हमसे डिवाइड करो तो उसकी रिमाइंडर 0 आएगी। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर हो, जैसे कि 39, तो उसको हम किससे डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगी। तो वो नंबर खुद ले लो या फिर 1 ले लो, दोनों में आपको रिमाइंडर 0 मिलने ही वाली है 110%। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर को ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 इज द फैक्टर ऑफ 39, क्योंकि 1 से तो वो डिवाइड हो गया विथ रिमाइंडर 0, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 39, 39 इज द फैक्टर ऑफ 39। चलो क्लियर, 39 इज द फैक्टर ऑफ 39। क्यों? क्योंकि 39 वो उसको डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0। तो यहां पर कोई भी नंबर के लिए हम 2 फैक्टर तो लिख ही सकते हैं कि 1 एंड 39, दिस 2 आर फैक्टर्स ऑफ 39। और ज्यादा हो तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 तो आने ही वाले हैं, वो बात कंफर्म है। कोई भी नंबर के लिए 2 फैक्टर तो आने ही वाले हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो बात कंफर्म है 110%, जो कि यहां पर 3 से भी ये डिविजिबल है। 3 के टेबल में 3 13 जा 39 आएगा। कैसे पता चला? इन दोनों का एडिशन किया, 12 आंसर आया, 12 3 के टेबल में आ रहा है। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 3 की कि सभी डिजिट्स का एडिशन करो। यहाँ पर अगर हमने सभी डिजिट का एडिशन किया 3 + 9, आंसर क्या आएगा? 12। तो अगर 12 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर खुद भी 3 के टेबल में आएगा, यानी कि 39 को अगर डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बोलो रिमाइंडर क्या आ गई? बोलो रिमाइंडर क्या आएगी? 0। ओके, तो 39 इज डिविजिबल बाय 3 कह सकते हैं। एंड स्विच किया तो 13 3 जा 39, तब भी हम ऐसा कह सकते हैं रिमाइंडर 0 आएगी। सो 39 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 13 ऑल्सो, तो 3 भी उसका फैक्टर है, 13 भी उसका फैक्टर है, और ये हम कह सकते हैं कि ये चारों उसके फैक्टर्स है। तो कोई भी नंबर के लिए एटलीस्ट हम पहले 2 फैक्टर तो डिसाइड कर ही सकते हैं। क्या? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सपोज एक ऐसा नंबर है 17, 17 कौन कौन से टेबल में आएगा? 17 को डिवाइड करने के लिए विथ रिमाइंडर 0 हम क्या सपोज करेंगे? तो ज्यादा सोचे बिना, ज्यादा दिमाग लगाए बिना हम 2 नंबर तो लिख ही सकते हैं, 1 एंड 17 इटसेल्फ। 17 1 जा 17 होगा, 1 17 जा भी 17 होगा, दोनों डिवीजन में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगी। तो दिस 2 आर फैक्टर्स ऑफ 17। कौन से दोनों? 1 एंड 17 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 17। क्यों फैक्टर? क्यों? क्योंकि ये दोनों 17 को डिवाइड कर सकते हैं विथ रिमाइंडर 0, यानी कि 17 वो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल है। डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0 देगा। चलो क्लियर है। तो और सोच के बताओ मुझे, 17 किसी और टेबल में आएगा क्या? 17 को इन दोनों के अलावा और कौन से मैं नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगी? सोच सकते हो आप? जी नहीं, एक भी नंबर ऐसा नहीं है इन दोनों के अलावा जो 17 को रिमाइंडर 0 के साथ डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, हम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहा है ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स बहुत बार सुना होगा आपने, प्राइम नंबर्स। क्लियर? सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। और ऐसे नंबर्स के जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा, तो इस टाइप के नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई कोई भी नंबर लिया हमने, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर सोच लो आप, उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होने ही वाले हैं। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
ओके, एटलीस्ट उसके 2 फैक्टर तो हम बिना सोचे कह ही सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी नंबर को एटलीस्ट कितने फैक्टर्स होंगे, तो आंसर आएगा 2। और अगर 2 से ज्यादा नहीं हुए, सिर्फ 2 ही फैक्टर रहे उसके, हमने बहुत सारा चेक किया, किसी के भी टेबल में वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ये दोनों के टेबल में ही आ रहा है, 117 दा 17, 17 1 दा 17, तो ऐसे नंबर्स को जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकाल पाए हम, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर्स है, तो ऐसा नहीं है, 39 भी ऑड नंबर है। ओके, तो वो 139 के टेबल में तो आएगा ही, 2 तो फैक्टर उसके निकलने वाले हैं, लेकिन और भी 2 फैक्टर निकलेंगे, 3 एंड 13। चलो क्लियर? तो ऐसे केसेस में सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे 25 तो 5 के टेबल में आएगा, फिर हम 39 लिया हमने, 49 7 7 ज़ा, तो ऐसे बहुत सारे ऑड नंबर्स है जो किसी और के टेबल में आ रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स की जो सिर्फ और सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में ही आते हो, यानी कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल सकते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो आई होप प्राइम नंबर क्या हुआ? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। आप ऐसा डेफिनेशन में लिख सकते हो कि प्राइम नंबर यानी क्या? तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। एंड जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 24 के कितने सारे फैक्टर निकलते थे, यस और नो? 2 से ज्यादा यानी कि 3 हो, 4 हो, किसी भी कितने भी फैक्टर्स हो, यहां पर वी आर गेटिंग 4 फैक्टर्स ऑफ 39, 1 39 3 एंड 13, सो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ऐसे को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। प्राइम नंबर यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगेन डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0, प्राइम नंबर यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर। फैक्टर किसे बोलते हैं? तो जो नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0, तो उसको हम उसका फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि 3 है, वो 24 को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0, तो 3 को हम 24 का फैक्टर मानेंगे। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो पास ऑन कीजिए, सभी को हेल्प कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन डाउट मत रखिए। गुड बाय।